चलिए, तो चलिए, जैसा कि आपको पता है प्यारे बच्चों कि हमने पीरियोडिक टेबल शुरू किया। पीरियोडिक टेबल में हमने थोड़ा सा हिस्ट्री जाना कि पीरियोडिक टेबल में कैसे कैसे चीजें की गई। बट अगर आप हिस्ट्री भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उससे हमको नया वाला कुछ थोड़ी होता, फ्लॉप हो गया सब। तो हमें मेंडलीव साहब आए, मेंडलीव के बाद कौन आया, मोस्ले साहब आए, और मोस्ले साहब ने इस पीरियोडिक टेबल के बारे में हमें बताया। ठीक, तो हमने जाना कि कितने ग्रुप होते हैं। तो आप बताइए इसके पीरियड कितने होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 पीरियड हुए। ग्रुप कितने होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं। ये क्या हुआ, तो भैया ये कुछ नहीं है बल्कि किसके अंदर का छुपा हुआ चीज है, इसके अंदर का छुपा हुआ चीज है। इतना बात हम लोगों ने जाना पीरियोडिक टेबल के बारे में, कोई दिक्कत किसी को। फिर उस सब को उसके गुण के अकॉर्डिंग सजाना पड़ा हमको। ठीक है, तो हमने उसको सजाया। तो सजाने के लिए हमको इलेक्ट्रॉन का पता जानना जरूरी था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ है, जिसके लिए पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या पढ़ा हम लोगों ने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं एक बार जरा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपसे चर्चा कर लूं। तो हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा पढ़ लिया, मुझे थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में चर्चा करनी होगी। आपको याद होगा मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया था, तो मैंने लिखा था, याद है, 1 लिखा था, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। इसमें कोई डाउट या दिक्कत किसी को। फिर मैंने एक के बाद 2 से स्टार्ट किया, याद आया, 2p 3p। अच्छा, ये ज्यादा आसान आपके लिए लग रहा है या फिर वो रटंट वाला लिख दे, 1s2p, ये वाला आसान है ना। ये 2-4 बार करेंगे तो हमको प्रैक्टिस हो जाएगा। कितना, 5p 6p 7p। ठीक है, फिर हमारे पास आता है बुआ, p के बाद कौन आता है, 3d 4d 5d 7d। अच्छा सॉरी, गलती लिखा गया क्या, अच्छा 6 रह गया ना, 6d 7d। फिर कौन आएगा बुआ, f। तो कितना बोलेंगे, 4f 5s 6f, बस। ठीक है, अब इसको हम लोगों ने ऐसे काटा था, आपको याद होगा, ऐसे काटा, फिर ऐसे काटा, फिर इस दोनों को लपेटा, फिर इस दोनों को लपेटा, यही ना किया। अब इस तीनों को लपेटा, फिर इस तीनों को लपेटा, फिर इतने पर हमको लगता है मेरा काम चल जाएगा ना, कि इससे आगे बढ़ना पड़ेगा, इतने से काम चल जाएगा। चलो लिख के दिखाओ, तो इसको कितना लिखेंगे, 1s। फिर बोलो, एनर्जी के बढ़ते क्रम में, है ना, 2s, उसके बाद 2p 3s 3p 4s 3d 4d 4d नहीं 4p 4p, उसके बाद 5s। फिर बोलो 4d 5p 6s। फिर बोलो 4f 5d 6p। आप जाइए, जिसको रटना अपना रटे, हमको रटने की आवश्यकता है क्या, हम कहानी बना लेंगे अपने से। अब सवाल है, एस के पास मैक्सिमम कितना रह सकता है, 2, पी के पास 4, अच्छा डी के पास और एफ के पास 14। इसको सजा सकते हैं क्या, थोड़ा सजाइए, तो इसको कितना बोलेंगे, 2 2 6 2 14 10 6 2। कितना इजी है ना हम लोगों के लिए, बताइए। वो डंडा लेकर रट रहे हो, मार रहे हो, क्या कर रहा है पागल की तरह। कॉन्सेप्ट समझने आया कि रटने आए हम लोग यहाँ पर, तो इतना बात समझ में आ गया। आप चलिए, क्या इतना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सही बात है, तो एक काम करते हैं, इसका ट्रिक सीखे। ट्रिक हालांकि कल तो बता ही दिए थे, कल मतलब लास्ट लेक्चर में, बट फिर भी एक बार मैं आपको ट्रिक सिखाता हूँ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके बारे में थोड़ा ट्रिक सीखना है। तो आप देखो, हम लोग क्या सीखने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ट्रिक। ठीक है, अब सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट पीरियड।
फिर किसकी बात करेंगे, सेकेंड पीरियड, फिर किसकी, थर्ड पीरियड, फिर किसकी, फोर्थ पीरियड, फिर किसकी, फिर किसकी, फिर किसकी, सेवन पीरियड। कोई दिक्कत? अच्छा, देखो इस दुनिया में जिसको सरकारी जॉब हो जाता है या जिसको जॉब हो जाता, नहीं बोलते ये आदमी स्टेबल हो गया। अब पूरा समाज उसी की तरह बनना चाह रहा है कि हम भी अगर इसी तरह के हो जाते ना तो हम भी स्टेबल होते लाइफ में। तो सब स्टेबिलिटी खोजता है, और सबसे स्टेबल आपके सामने कौन है, ये वाला भाई साहब, है ना। तो आप जरा हमको दीजिएगा चार्ट, चार्ट लाइए तो, चार्ट लाइए। अच्छा, किसी के पास चार्ट है? नहीं ना, चार्ट लाइए तो। अब देखो ये क्या हुआ, हमारे पास ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आप बताइए जरा सा, इस नंबर को बोलिए तो जरा प्यार से, प्यारे बच्चों। यहां पर सबसे पहले जो स्टेबल आएगा उसको बोलेंगे हीलियम। क्या बोलेंगे? हीलियम। हीलियम के बाद बोलेंगे नियॉन। नियॉन के बाद बोलेंगे आर्गन। आर्गन के बाद बोलेंगे क्रिप्टन। क्रिप्टन के बाद क्या होगा, है ना, जेडन। जेडन के बाद क्या होगा, रेडन। और ये जो भी है यू यू वो, ठीक है ना। ये हमारे पास आया। इसमें कोई दिक्कत है आपको? बताओ, इसमें कोई दिक्कत? बोलो ना, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? मैं इसका नाम क्यों लिखा हूं? क्योंकि पूरा पीरियोडिक टेबल किसकी तरह बनना चाहता है, इसी की तरह, ठीक है। तो सबका मेन आदमी का नाम लिख दिया। अब आएगा मैजिकल नंबर। क्या आएगा बउआ? इसको बोलते हैं कौन सा नंबर? ये नंबर एकदम आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। ये नंबर क्या कीजिएगा बउआ, याद कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, मैजिकल नंबर, हीलियम का मैजिकल नंबर कितना है, 2। पीरियड कितना है इसका, देखो ना, यहाँ पर ये नंबर जो एटॉमिक नंबर कितना है, वहां पर 2। फिर कितना है, 10। और यहाँ पर ये कितना है, 18। ये कितना है, 36। ये कितना है, 54। ये कितना है, और ये कितना है बउआ, 118। ये याद हो जाएगा आप लोगों से। कितना याद कीजिएगा, 2, 10, 18, 36, 54, 88 और 118। एक बार याद कर लिए, 2-3 बार पढ़ लीजिए तो। फिर से, फिर से, फिर से एक बार पढ़िए। फिर से, फिर से। हो गया? चलिए अब सुनिएगा प्यारे बच्चों। अब आता है, क्या आता है, फर्स्ट पीरियड। फिर क्या आता है, सेकंड। फिर क्या आता है, थर्ड पीरियड। फिर फोर्थ पीरियड। फिर और फिर सेवन पीरियड, ठीक है। अब अगर तुमको लिखना है पीरियड के बारे में तो आप इसको ऐसे करोगे। सबसे पहले आप क्या बोलोगे, ध्यान से सुनना मेरी बात। 1s से शुरुआत होगा, क्योंकि यहाँ 1 लिखा हुआ है, और आपको मैं बता चुका हूं कि s में एकलौता होता है। देखो ना, इसीलिए तो मैंने ये करवाया था। 1s एकलौता है कि नहीं? 1s क्या है, एकलौता। कोई दिक्कत? अच्छा, अब पीरियड में, पीरियड में देखो, दो में, तो यहाँ पे लिखेंगे 2s, 2। बोला 2s 2p, ठीक है। अब देखो, अब ये कहां से चालू हो रहा है, 3। तो 3s से चालू करेंगे। एक मिनट, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। 3s से चालू करेंगे और 3p पे खत्म करेंगे। मैंने क्या बोला आपको, 3s से चालू किए, 3p पे खत्म किए, और 3 से एक पहले d आता है। तो अब यहां पर कितना होगा, 2d। 3s से चालू किए, 3p पे खत्म किए, ठीक है। अब बीच में कौन आया, 2d। अब 4 है, तो बताइए किस s से चालू करेंगे और किस पे खत्म करेंगे, 4p। उससे पहले कौन आएगा,
कौन आएगा? बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? यहाँ पर कौन आया? 4। और यहाँ पर क्या आया? 4p। यहाँ पे कौन आया? 3d। और यहाँ पर एक कम और पीछे कौन आएगा? 2f। क्या आया बउआ? अब देखो ना यहाँ पर, अब देखो, ठीक है ना, यहाँ पे कौन आएगा बउआ? 2f। ठीक है, अब देखो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं। अब कहिएगा सर 1 मिनट यहाँ पे बताइए, ठीक है ना। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अब जरा बोलिएगा 5 है तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? 5s। फिर यहाँ क्या लिखेंगे? 5s 5p। एक कम करेंगे तो 40, और एक कम करेंगे तो ठीक। फिर देखिए इसमें, देखिए तो क्या होगा? 6p, सॉरी 6s, और इधर क्या हो जाएगा? 6p। इधर क्या होगा? 5d 4d। कोई दिक्कत? अच्छा, 7 पीरियड है, बोलिए तो 7s 7p। इसका बोलिए, इसका बोलिए 5। अच्छा, 60। कोई दिक्कत? अगर मैं इसका जनरल फॉर्म लिखूं, कौन सा फॉर्म? आप बताइए, मैंने इसको n माना, इसको क्या मान लेता हूं? n, पहला दूसरा तीसरा। तो n बराबर जो भी हमारा n है, जो यहां है वही यहां है, जो यहां है वही यहां है, जो यहां है वही यहां है। तो आपको बोल सकते हैं n गुने s, बोलना। अच्छा, और इसको क्या बोल सकते हैं? क्योंकि जितना नंबर में है उतने नंबर में यहाँ पर p दिए हुए। अच्छा, और इसको क्या बोलेंगे? d को n-1 गुने d। नहीं देख रहे हो, ये घट जाता है। 7 है तो 6, 6 है तो 5 है तो 4 है तो ये घट रहा है ना। और f के साथ क्या बोलेंगे? n-1 नहीं ना, n-2। क्योंकि यहाँ 7 है तो यहाँ 5 है, यहाँ 6 है तो यहाँ 4 है। तो ये हमारा कौन सा फॉर्म बना हुआ? जनरल फॉर्म। तो आज के बाद कोई पूछेगा कि अगर मैं बात करता हूं चौथा पीरियड की, कौन सी पीरियड का, तो एस की वैल्यू क्या होगा? यहाँ पर एस के आगे जो नंबर होगा वो क्या होगा? 4 होगा। पी के आगे जो नंबर होगा, अब पी में डी में से 4 में से 1 घटेगा तो 3d होगा, और 4 में से 2 घटेगा तो 2। तो समझ में आया मुझे कैसे निकालना है? तो इस तरह से हमें किसका मान निकालना है बउआ? जनरल फॉर्म निकालना है, यहाँ पर पीरियड निकालने का। ठीक है, इस तरह से हमें इसको सजाना है। कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को? नहीं, कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ता हूं। अब देखिए, अब मान के चलिए मुझे इसका निकालना है, ठीक है। कितना है बउआ? 117। ठीक, सबसे पहली बात, आपको मैजिकल नंबर याद है? मैजिकल नंबर कहाँ है? मैजिकल नंबर बताइए। 117, तो 117, तो 118 तो जा नहीं सकते हैं, तो 117 किसके पास जाएंगे? बताइए किसके पास जाएंगे? तो हमको 86 तक नहीं लिखना पड़ेगा, हम 86 से बच जाएंगे। बोलो ना, इसी को तो ट्रिक बोल रहा है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रिक। तो कितना तक हम लोग रुक जाएंगे? आर एन। तो आर एन 86 है, तो क्या मैं इसको यहां पर ऐसे लिख सकता हूं? आर एन बोलिए, लेकिन अभी भी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि है कितना? हमको लाना कहां तक है? 117 तक। तो अभी हमारा काम पूरा हुआ है क्या? नहीं हुआ है। अब एक बात बताओ प्यारे बच्चों, जा अब बताओ, 86 कैमा पीरियड में है, तो हमको तो 86 से आगे बढ़ना है। 86 से कहां बढ़ना है? तो पक्की बात है, हम 6 से आगे कहां जाएंगे? 6 हमारा है, लेकिन हम शुरू कहां से करेंगे? 7 से। कहां से करेंगे? तो हमारा n बराबर कितना होगा बुआ? 7। n बराबर क्या होगा? 7। आप बताइए। तो अब मैंने अभी आपको जनरल फॉर्मूला पढ़ाया है ना? क्या पढ़ाया है जनरल फॉर्मूला, जरा बताना तो बुआ। जनरल फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ाया है, 1 मिनट, थोड़ा सा मेरा ये बार बार फ्लक्चुएट कर रहा है। हाँ, जनरल फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पढ़ाया है, आपको याद होगा, अभी याद है? एन एस याद है, और फिर क्या लिखा?
n-2 एफ, फिर डी और n गुने पी, यही ना हमारा फॉर्मूला था। अब बताओ, हम लोग n की जगह यहां 7 इस्तेमाल कर रहे हैं। 7 क्यों? क्योंकि 6 से आगे। अब लिखवाओ तो कितना होगा हमारे पास? 7s, तो कितना होगा बोलिए ना, वो घटा के बताइए। 5f है, 6d 7, कोई दिक्कत? बोलिए। ये जनरल फॉर्मूला कैसे आया सब बता चुके ना पिछले वाले टॉपिक पे। अब जनरल फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हमने यहाँ n की जगह क्या लिखा, क्योंकि ये कितना प्यारा था और हमको आगे बढ़ना था, तो 6 के बाद 7, आराम से समझो भाई। अब बताओ, अब इसमें भरो, तो 86 के बाद इसमें कितना भरेगा? 2, क्योंकि एस में अधिकतम कितना भर सकता है, उससे ज्यादा भर। तो 86 या 2 कितना हुआ? 88। अच्छा, एफ है, एफ में कितना भरेगा? 14। तो बोलिए 86 या 2, 88 या 14 है, 102। अच्छा, इसमें कितना भर सकता है? तो बोलिए 102 या 10, 112। अब कितना बच गया? 5 बच गया, हो गया। ठीक है, एकदम सिंपली, प्यार से समझिए। ये सब क्वेश्चन बहुत खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन है, सब नीट जेई में आता रहता है, ठीक है ना। बहुत सिंपली मैंने आपको बोला, दिमाग को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए, ठीक। ये कैसे लिखा है, ये समझ में आया आपको? या अगर इसको नहीं समझ में आया तो एक बार आप इस पर नजर मार लीजिए कैसे लिखा है। ठीक है, जितना नंबर ऑफ पीरियड रहेगा उतने इसके संख्या, उतने किसका पी। एक कम करेंगे तो, और 2 कम करेंगे तो कोई दिक्कत। आप वैसे अगर चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, तो आप देखिए, एस 1 से चालू हुआ, पी कहाँ से चालू हुआ? 2, और ये 1 कम और ये 2 कम, पी से 1 कम हुआ तो डी, अब पी से 2 कम हुआ तो। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, तो अब यहां से बताइए, मैं जो बोल रहा हूं यहां पर, इतनी बात पहले आपको समझ में आ रही है कि जितना नंबर रहेगा उतना एस लिखना है, जितना नंबर रहेगा उतना पी लिखना है। 1 कम करोगे तो डी, और 2 कम करोगे तो एफ। हमारे पास ये फॉर्मूला बन के रेडी हो गया, और इस फॉर्मूला का इस्तेमाल किसके साथ करवा देंगे? इस मैजिकल नंबर के साथ। बोलिए, तो हमको पीछे जो उतना 86 को लिखना पड़ता, उससे तो हम बच गए। 86 को हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ा, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़े, ठीक है। अच्छा, अब 110 का हम किसी बच्चे को खड़ा करा के पूछेंगे, जरा हमको बता सकते हैं 110 इसमें से किसके आसपास पहुंचेगा वो? बोलिए किसको? कोई दिक्कत? तो चलिए, आपको बताना है, हम कुछ नहीं करने वाले अब। तो इसको लिखेंगे, अब लिखवाना चालू करो नंबर वहां से। अब आर एन तो फिर वही वाली बात, इसका भी एन बराबर कितना हो जाएगा? 7। अब इसका तो वही रह जाएगा, 7s, 5f, 6d, 7। अब भरना चालू करो, 2, 14, 10। बोलिए कितना होगा? अगर ये ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा नहीं हो जाएगा, तो इसमें कितना भराएगा? कितना भराएगा? 8। सर इसमें तो 10 भर सकता था, पी के लिए कुछ बचबे नहीं करेगा। नहीं बचेगा तो जाएगा तेल बेचने, नहीं बचेगा तो जाएगा कहाँ बउआ? तेल। अरे रहेगा तब ना तो राम देंगे, रहने तो कहाँ से देंगे? तो समझ में आया इतनी बात? कोई डाउट इसमें? क्या मैं समझा पा रहा हूँ आपको? कोई दिक्कत? अच्छा, अब किसकी बात है? 85, और ही कितना है बउआ? तो वो तो पीछे वाला बात हो जाएगा। तो अब चलिए बउआ, किस पे चलते हैं? जेडन के पास चलते हैं, 54। कोई दिक्कत है इसमें? किसी को कोई दिक्कत? तो एक काम कर सकते हो क्या, इसका लिख के दिखा सकते हो क्या तुम लोग अपने से? 54 है तो पहले यहाँ पे मैं लिख दूं जेडन 54, एक्स ई कितना? 54। अब लिख के दिखाओ तो खुद से 85 का। अरे मजा आ जाएगा, नहीं कैसे सीखिएगा? इतना आसान है क्या नहीं सीखना? न्यूटन पढ़ाएगा, सीखेगा नहीं?
आया? ठीक है ठीक है, ट्राई कीजिए, सारे बच्चों को मैंने समय दिया है, एक बार लिख के दिखाइए इसे। सबसे पहले तो आपको ये लिख लेना चाहिए ना। पहले ये बताइए इसका n बराबर कितना होगा। देखो ये कितना में है, 5, तो ये 5 थोड़ी ना होगा, क्योंकि आपका 54 है, आपको निकाला 86 का, तो एक आगे बढ़ना पड़ेगा, तो 5 के बाद आगे बढ़िएगा तो ये कितना हो जाएगा बउआ, तो n बराबर 6 ना होगा। आप 6 रख के ये वाला मान लिखिए यहाँ पर। समझे क्या स्टेप करना है आपको? तो देखिए कितना आ रहा है, आया? तो आप बताइए, तो पहले n की जगह तो क्या लिखेंगे, 6s, कोई दिक्कत? अच्छा, और n में से कितना लिखेंगे, 4f, फिर 5d, 6, कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत है क्या आपको, ये लिखने में कोई दिक्कत हुआ है? नहीं। अब कितना कितना बैठा सकते हैं, 2, 14, 10, तो देखो तो कितना तक पहुंचे हम लोग, 54 54 56, 56 14 है, 70 10, 80 5, ज्यादा कहाँ हुआ, कोई दिक्कत? इतना समझने में कोई दिक्कत आपको? बोलिए। अब हम लोग किसके पास पहुंचे हैं, 120, कोई दिक्कत है क्या? अब बताओ, 120 के लिए बनाया हो ना आप लोग, कोई डाउट तो नहीं है ना? अच्छा, 120 के लिए देखिए किसके पास जाएंगे, 118, तो यहां पर यू यू ओ, यू यू ओ कितना आया? अब आप हमको बताइए, यहां पर n बराबर कितना लिखेंगे, ये कितना था बउआ, जा 7, तो एक कहां बढ़ेंगे, आगे, आप करके दिखाओ, यहाँ पर इनकी जगह रख करके, इसे सवाल नहीं बनेगा। आ गया? तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे तुमको ये करना था, n की जगह यहाँ 8 रखो, तो यहाँ पर क्या होगा बउआ, 8s, और बताओ 6f, और बताओ 7d, और बताओ है 8p। लेकिन 120 हमको निकालना है, 18 हो गया, 2 को भरेगा, बाकी से तो कोई मतलब ही नहीं है हमको। बोल भाई, कोई दिक्कत है? तो क्या इस तरह से तुम जिसका भी चाहोगे इस मैजिकल नंबर का इस्तेमाल करके तुम सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टिक निकाल सकते हो क्या? बोलिए ना, निकाल सकते हैं? इसके लिए आपको खाली ये याद रहना चाहिए, इसमें याद क्या रहना चाहिए, जितना पीरियड उतना एन, सॉरी एस और पी बराबर रहेगा, ए घटाएंगे तो डी पर और दो घटाएंगे तो एफ पर, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, इतना हो गया। आप बात करते S25 Z25, तो इस तरह से तुम निकाल लोगे, और हम ऐसे ऐसे और भी होमवर्क देंगे तो निकाल लोगे तुम लोग। तो मैं अगर मान के चलिए Z बराबर 100 कर दो, Z बराबर 91 कर दो, Z बराबर 31 कर दो, Z बराबर 54 कर दो, Z बराबर 87 कर दो, सॉरी 87 तो हो चुका है ना, 85 कर दो, ठीक है, Z बराबर 99 कर दो, Z बराबर 30 कर दो, ये सब नहीं निकाल लोगे क्या? बोलिए। तो ये साहब का मैं होमवर्क के लिए दे देता हूँ, आप लोगों को भी लिखो मत, क्योंकि वीडियोस तो चला ही जाएगा, तो वहां से आप देख ही लोगे ना, है ना, होमवर्क भी कर लोगे तुम लोग, इतना कर सकता हूँ हम लोग। चलिए अब आगे बढ़े क्या हम लोग, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, सुनिएगा, कैसे चुनेंगे कि कौन पीरियड है, कौन ब्लॉक है और कौन ग्रुप है।
अगर मैं आपको ये पीरियोडिक टेबल भर दिन में आपको थोड़ी ना लेके घूमते रहोगे। अगर मान के चलिए हमें ये दे दिया कि भैया बताइए आर्सेनिक क्या है, ये कौन पीरियड में है, पीरियड कौन सा है, ग्रुप कौन सा है, उसके बाद एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, आखिर क्या है ये, ठीक है। तो पहले पहचान कैसे करेंगे, तो आज हम इस सब के लिए आपके सामने ये फॉर्मेट लेकर आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे सामने कौन सा ब्लॉक आता है, एस, फिर कौन सा, पी, फिर कौन सा, डी, फिर कौन सा, एफ, जो कि आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो, ठीक। इस दोनों को बोलते हैं हम लोग एस ब्लॉक, इस सब को बोलते हैं पी, इस सब को बोलते हैं डी, और डी के अंदर ही बहरूपिया छुपा हुआ है F। समझ में आया, इसी एफ को मैं यहां लिख देता हूं खाली। तो अब कैसे पहचाना गया कि ये जो जो क्लोरीन है वो एस ब्लॉक है, कैसे पहचाना इस बात को, कुछ ना कुछ तो होगा ना उसका तरीका। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है, क्या कहता है कि जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन, आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में भर जाता हो, सब सेल पता हो ना, एस पी डी एफ सब सेल होता है ना, तो उसमें से जिसमें भरता हो, जैसे मान के चलिए लास्ट किस में इंटर कर गया, इसमें, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, एस ब्लॉक। जिसका लास्ट किस में भर जाए उसे क्या बोलेंगे, जिसका लास्ट किस में भरे उसे क्या बोलेंगे, और जिसका किस में भर जाए उसे क्या बोलेंगे, एफ ब्लॉक। इतना समझने में कोई दिक्कत किसी को भी? चलो मैं एक डेमो दिखा देता हूं आपको। मैं आपसे कुछ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछना चाहता हूं, क्या पूछ सकता हूं? क्या आप हमको सोडियम का निकाल के दिखा सकते हैं, Na का, N11 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाइए। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1s है ना, लिख के दिखाइए तो 11 का। n बराबर 11 कितना निकला, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। आप बताइए इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जाकर कहां भर रहा है, इसमें, बोलिए भर रहा है कि नहीं भर रहा है, इसको कहां डालेंगे, खुद बोलो कहां डालेंगे। तो इसी प्रकार तुम इस, अगर इस सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना, इस सब का, तो इस सब का लास्ट किस में जाके भरेगा, एस में, किस में जाके भरेगा। कोई दिक्कत इतना समझने से, मेरी बात समझ में आ रहा है जो मैं समझा रहा हूं, कोई दिक्कत? अच्छा, अब अगर मैं किसका लेके दिखाता हूं, पी, पी का किसको देख लो, तुम किसी का चुन सकते हो, किसी का चुन लो, मैं छोटा वाला लेता हूं जब आसान रहे, मैं ऑक्सीजन लेता हूं। तो आप जरा बताइए तो, ऑक्सीजन को O8 कहते हैं ना, जरा बताओ तो ओ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा लिख करके, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, बोलिए कितना होगा, 1s2, 2s2, 2p4। आप बताइए इसका लास्ट कौन है, पी है। कुछ समझ में आ रहा है जो मैं समझाना चाह रहा हूं, कोई दिक्कत आपको? नहीं। अब अगला का नाम बोलिए, डी। डी में यहां पे मान के चलिए टाइटेनियम है, टाइटेनियम का 22 है, कितना है बउआ, 22। तो चलिए मैं चाहता हूं टाइटेनियम का 22 का लिख के दिखाइए तो, लिखिए। अरे भाई फिजिक्स नहीं, केमिस्ट्री नहीं कैसे आएगा, चुटकी में सिखा देंगे। आया, निकाल के दिखाइए टाइटेनियम का कितना है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, उसके बाद 4s2, 3 2 2। अब बताइए ये किस में जाके भरा, बोलना भाई, किस में जाके भरा, तो ये क्या कहलाएगा, समझ में आ रहा है या कोई डाउट है? अरे बोलना भाई, समझ में आ रहा है। अब हमारे पास कौन है बउआ, एफ। एफ के लिए हमारे पास कौन है, मान के लेंथ है ना, आईटे का निकाल लो, ठीक है ना, या इसका निकालो ना सबसे अच्छा, इसका निकालो C58 का,
CE 58। मैजिकल नंबर का इस्तेमाल करोगे क्या? हैं? मैजिकल नंबर का इस्तेमाल करोगे क्या? तो बताओ तो कितना होता है मैजिकल नंबर में, कौन इसके करीब है? 58 के करीब कौन है? 58 के करीब कौन है? 54। तो क्या लिखेंगे? लिख देंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे हुआ? बोलो, 1 मिनट। XE 54। अच्छा, और ये है क्या मान है बउआ? एन का मान, ये 5 था ना XE, 5 के बाद बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। तो बताइए तो 6 कैसे लिखेंगे इसका? 6S, और 2 घटाएंगे तो 4F 5D 6P। बोलना हाँ है। 54 आ 2 56 आ 2, बताओ किस में जाके भरा? और इसका कोई मतलब? अब कुछ समझ में आ रहा है क्या? मैं समझा पाया आपको? इसमें कोई डाउट है आपको? तो मैंने आपको क्या बोला, जिसका लास्ट जिसमें भरेगा वही कहलाएगा। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, तुम्हारा मन है सबका निकाल के चेक कर लो तुम एक बार, अपना मन है तो बोलना। तो क्या आप बताइए, अब आपका पीरियोडिक टेबल का SPD समझ में आया कि क्यों मैंने इसको S में लिखा, क्यों मैंने इसको D में लिखा, और क्यों मैंने इसको P में लिखा, और क्यों मैंने इसको F में लिखा? बोल, क्या मैं इतना पीरियोडिक टेबल समझा पाया आपको? इसमें कोई डाउट है आपको? एकदम बच्चे की तरह सब समझा दिया आप लोगों को, ठीक। अब चलिए, तो पहला पॉइंट क्या मैं क्लियर कर दिया आपका, ठीक। आप दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं? ब्लॉक्स हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n, ठीक है ना। देखो, अगर तुमको ब्लॉक निकालना है, क्या निकालना है आपको? ब्लॉक। तो हाईएस्ट वैल्यू ग्रुप अगर निकालना हो आपको, तो यहाँ पे बात करेंगे कि हाईएस्ट वैल्यू कितना होगा, उसी से पीरियड माप लेंगे। आप कहिएगा हाईएस्ट वैल्यू नहीं समझे। अब चलो मैं यहाँ पे कुछ क्या एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितना है? 3। कितना है बुआ? 3। अब देखो, ठीक है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 3। मैंने निकाला किसका है? वो था कौन सा? N11। 11 यहाँ है ना? हाँ यहाँ। अब बताइए, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है ना। जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, ठीक है ना। मैं क्या बोल रहा हूं, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये क्या है? चौथा, ये क्या है? पांचवा, ये क्या है? छठा, ये क्या है? सातवां। 7 को पीरियड है कि नहीं है? अरे बोल भाई, कितने पीरियड है? 7 पीरियड। अब तुमने यहां पर क्या देखा बच्चे, इसकी सबसे मैक्सिमम कितनी है? एन की वैल्यू सबसे ज्यादा मैक्सिमम कितना है यहाँ पर? 3। बाकी उससे कम है, 2 कम है, 2 कम है, 1 कम है। तो ये किस पीरियड का होगा बोलिए? बोल भाई, बोल, बोल क्यों नहीं रहा है? क्या पीरियड का होगा? तीसरा। चलिए अगले वाले का देखिए, तुमने इसमें लिखा है तो सबसे ज्यादा कौन सा है बुआ? 2। मैक्सिमम कितना है? n बराबर 2। अब बताओ, अगर इसमें मैक्सिमम n बराबर 2 है तो ऑक्सीजन ढूंढ रहा है ना। देखो ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा तुमको? क्या मैं समझा पा रहा हूँ? क्या समझाना चाह रहा हूँ? बोला। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूं, तो इसका तू अपने पीरियोडिक टेबल से ढूंढ के बता। तो इस टाइटेनियम, ये जो है ये कहाँ होगा टाइटेनियम? इस कॉन्फ़िगरेशन में से ढूंढ, सबसे ज्यादा n का मान कहाँ है? n का सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसमें? कितना है वो n का सबसे मैक्सिमम वैल्यू? 4। कौन से ग्रुप में? देखो तो चौथा ग्रुप में है कि नहीं है? है कि नहीं है? बोलना है कि नहीं है? आप पता चल रहा है कैसे ढूंढ लेंगे उसको हम लोग? ढूंढना पहले एस में है, पी में है कि डी में हो, तो कॉन्फ़िगरेशन से पता कर लेंगे। बोल, SPD किससे पता होगा? कॉन्फ़िगरेशन से। और उसका पीरियड कौन सा है? एन का सबसे मैक्सिमम वैल्यू, इसका क्या है? ये सब तो हैवे नहीं करे। यहां पर कितना हो जाएगा? 6। कौन सा हो जाएगा? 6। तो देखो 6 में है कि नहीं है? है कि नहीं 6 में? नहीं है। देखो 6 में नहीं है, यहाँ पे देखो है ना, यहाँ पर 6 में। समझे? अब आप बताओ, अगर मैं सारे का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां लिखवा दूं तो क्या तुम नहीं पता कर लोगे कि कौन किस में है? बोलिए, हो जाएगा बउआ? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत?
नहीं, समझ में आ रहा है ना? किसी को भी कोई दिक्कत? ठीक है ना? ऐसा नहीं लग रहा है ना कोई फिजिक्स के मास्टर पढ़ा रहा है? बोलिए, ऐसा नहीं लग रहा है फिजिक्स के मास्टर है, सही है, टाइम पास कर रहा है? भाई केमिस्ट्री इतना इजी और इतना खतरनाक, इतना इजी था ना, मैंने जानबूझ के केमिस्ट्री नहीं पढ़ाया क्योंकि बहुत हमको इजी लगता था ना, इतना इजी सब्जेक्ट कौन पढ़ाएगा, तब जाकर हम फिजिक्स की तरफ घुसे, ठीक है ना? लेकिन देख रहे हैं भाई, इतना इजी चीजों को इतना कॉम्प्लेक्स करके रख दिया है सब, यार इतना सिंपल चीज है, बताइए कोई भारी चीज है क्या? डिजिटल बोर्ड है, खाली इस्तेमाल करना आना चाहिए। डिजिटल बोर्ड अगर नहीं नहीं रहेगा तो फिर तब तो आप कहाँ से वो ढूंढ ढांड करते रहेगा, ढूंढते रहिए फिर, ठीक है? तो आप प्यारे बच्चों यहाँ पे, तो आज के बाद क्या मैं ऐसा मान के चलूं कि तुम ये ब्लॉक पीरियड निकाल लोगे? बोलना। तो तुम पीरियड कैसे निकालोगे बुआ? जितना हाईएस्ट नंबर होगा उसी से तुम एस का, पी का, डी का, एफ का, सबका निकाल लोगे। बोलना। चलो, अब क्या निकालना है बुआ? ग्रुप। क्या निकालना है बुआ? ग्रुप। अब ये ग्रुप निकालना थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। कैसे समझना पड़ेगा? देखो, जिसके एस ब्लॉक में, कौन से ब्लॉक में एक इलेक्ट्रॉन होगा वो ग्रुप 1 में होगा, और जिसके एस ऑर्बिट में कितने होंगे? 2, वो कौन से में होंगे? ग्रुप 2। अब चलो मैं समझाता हूं कैसे। जैसे यहां देखिए, इसके लास्ट में बताइए तो कितना इलेक्ट्रॉन भरा? कितना भरा? 1। तो ये किस में होगा? ग्रुप 1, क्योंकि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वहां पर S1 है ना? तो इसको क्या मानेंगे हम लोग? और अगर S यहां पर 2 रहता तो ग्रुप 2। समझे? तो अब ये जो पीरियोडिक टेबल में यहां पर ये जो बना हुआ है, इसका मतलब है इस वाले में जितना भी होगा, सुनिएगा, इस वाले में जितना भी होगा, इस सब के लास्ट के एस में कितना भरा होगा? 1। समझ रहे हैं बात को? और ये जितना भी होगा, इस सब के एस में तो ये भी होगा, लेकिन इसके एस में कितना भरा होगा? 2। फुलफिल्ड। समझ में आया मैं क्या बोला? जिसके माथा के एस में तो 1 भी भरता है, 2 तक भर सकता है वो, पर जरूरी के समय 2 भरल रहेगा। अगर 1 भरा होगा तो S1, और अगर 2 भरा होगा तो ग्रुप 2, और 2 से अधिक तो भर नहीं सकता है वो। क्या 2 से ज्यादा भर सकता है क्या वो? समझ में आया? इतनी बात मैं समझा पा रहा हूं आपको? कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या आप लोगों को? बोलिए ना। चलिए, अब पी ब्लॉक का कैसे निकालेंगे? पी ब्लॉक में ग्रुप्स कैसे निकालेंगे? तो कहा जाता है 12 में जितना इलेक्ट्रॉन किस में भरा होगा? पी में, उसको जोड़ देना है, आपका ग्रुप निकल जाएगा। कहिएगा 1 मिनट, चलिए अभी मैं दिखा देता हूं। चलो, ये पी का है ना? ये पी का है कि नहीं है? अब बताओ, 12 आप प्लस जितना इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है? पी के अंदर है। तो बताओ पी पर कितना है? 4। तो 12 4, देखो इसका ग्रुप 16 है कि नहीं? ऑक्सीजन है ना? ऑक्सीजन देखे तो 16वां में है कि नहीं? समझे? कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ग्रुप कैसे निकालेंगे? एस का ग्रुप कैसे निकालेंगे? एस के माथा पर एगो तो 1, 2 रहेगा तो, और पी के लिए मैजिकल नंबर, मैजिकल नंबर यहाँ पर कितना है बउआ? 12। कितना बोलेंगे बउआ? 12। 12 में कितना जोड़ना पड़ेगा हम लोगों को? 12 प्लस जितना भी नंबर किस में है? पी में है, वो क्या कहलाएगा बउआ? उतना ग्रुप बन जाएगा हमारा। कोई दिक्कत इसमें? अब किसका निकालना है बउआ? तो कहता है N-1 किसका? डी का। किसका बउआ? डी का। अब प्लस N किसका? एस का। ठीक है, अब चलो मैं समझाता हूं थोड़ा सा इसको। देखो यहां पर देखो, डी है ना? तो इन्होंने क्या बोला? N-1, N-1 किसका? डी का। अब प्लस N किसका? इसका। ठीक है, हमको बताइए ये कैमा में है, पीरियड कैमा है इसका? इसका पीरियड कैमा था टाइटेनियम का? देखो तो, टाइटेनियम का पीरियड कैमा था? बोलिए। चौथा पीरियड था। पीरियड किससे निकालते थे? एन से। तो एन बराबर यहां पर क्या लिखेंगे?
3, सॉरी 4 ना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बुआ? देखिए यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पर ध्यान से, ठीक है, ये और यहाँ पे। तो आप बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा? कहाँ है ये? ऊपर। तो ये कितना हो जाएगा? 3 + 4 कितना हो जाएगा? 7। ठीक है ना? कौन सा था? कहाँ है? एक मिनट। तो ये कौन सा ग्रुप है बुआ? 4 ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है? 4। यहाँ पे ये हो क्या रहा है? एक मिनट रुको। यहाँ पे क्या है बुआ? N-1 DE। और यहाँ पर क्या है बुआ? NSE। ठीक है ना? ओ, यहाँ पे नंबर जोड़ना है तो ठीक है ना? तो एक बात बताओ, यहाँ से ऐसे जोड़ना, कॉन्फ़िगरेशन इसका याद है आप लोगों को? तो इसका टाइटेनियम में कॉन्फ़िगरेशन कहाँ है? यहाँ पर है। अब देखो तो, कहाँ है टाइटेनियम? ठीक है ना? N-1 D। तो यहाँ पर क्या है बुआ? 4D। अब हाँ, यहाँ देखो, ऐसे ऐसे जोड़ना है, सॉरी गलती बोला। एस पर कितना है यहाँ पर? 2। और एक कम, देख रहे हो? यहाँ देखो, यहाँ पे ज्यादा, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा एक मिसकंसेप्ट, यहाँ देखो ध्यान से। एन की जगह देखो यहाँ पर कितना है बुआ? तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास? ऊपर कितने वैल्यू है? 2। अच्छा, एन में से एक घटाएंगे तो कितना? 3D। ये बन जाएगा 4s। और ये क्या बन जाएगा? 3D। तो बताइए 3D पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास? 2। और इस पर कितने है बउआ? 2। तो 2 + 2 कितने हो जाएंगे? 4। बताइए चौथा ग्रुप है कि नहीं इसका? यही कैसे पुकारना, इसमें थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्शन हो गया ना, बट कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से इसको निकाल सकते हो। देखो सिंपल सी बात है, ये क्या बोल रहा है? NS, जितना आपका यहाँ पर N का मान 4 है, ठीक है, तो उसके S में देखिए कितना है। तो S में तो यहाँ भी है S, लेकिन हमको कौन सा S देखना है? जितना इसका पीरियड होगा ओएमा S देखना है। तो इसका पीरियड क्या है? ओएमा S पर कितना है? 2। और उससे एक कम D पर कितना है? 2। तो 2 + 2 4। इस तरह से हम किसका निकाल लेंगे बुआ? ग्रुप डी वाले का। किसका निकाल लेंगे बुआ? डी वाले का। समझे क्या करना है हम लोगों को? एन बराबर जितना रहेगा ना, मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं वापस एक बार समझा देता हूं अगर आपको दिक्कत हो, है ना? देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहली बात, इन्होंने क्या बोला? डी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? N-1 इस पे इलेक्ट्रॉन की संख्या और N गुने S। तो एक बात बताइए, पीरियड कितना है? तो बताओ, यहाँ पर 4s होगा और एक कम करेंगे तो क्या होगा? 3D। अब बताइए 4s पर कितना इलेक्ट्रॉन? 2। 3D पर कितना इलेक्ट्रॉन? 2 + 2 4। समझे कैसे करना है? तो ये हमारा किसके लिए आया बुआ? डी के लिए। अब अगला कौन है बुआ हमारे पास? एफ। अब एफ में कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि एफ में हमारे पास दो बात है। एफ का फिक्स होता है, यहाँ देखिए ना, एफ का फिक्स है कि इसी के बीच में होगा, है ना? यहाँ कि एफ 57 यहाँ कितना चालू होगा, कहाँ पे खत्म होगा? 71 पे। इसीलिए यहाँ पर दिया हुआ है कि इसको आपको कुछ ग्रुप निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको तो पता है कि इसका ग्रुप हमेशा कौन सा होगा, इसका तो फिक्स है, तो कुछ निकालने की आवश्यकता है? ये कभी 3 से 4 में जाएगा? इसका ग्रुप हमेशा क्या है बुआ? फिक्स है कि कौन से ग्रुप में रहेगा, बोलना कौन से ग्रुप में? अच्छा देखो तो, यहां से 71 तक किसमें है? 6 में। और यहां से 103 तक किसमें है? 7 पीरियड। ये छठा पीरियड और ये 7वां पीरियड। ग्रुप इसका क्या है? फिक्स है। तो देखिए 58 से 71 तक किस ग्रुप में है, किस पीरियड में है?